चलिए, तो हम इंटीजर पढ़ रहे थे। However, it may not be always for a given integer to exactly divide another integer. In other words, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़ें। देखिए, लाइन समझें, इसकी लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। However, it may not always be possible for a given integer to exactly divide given integer. ये कह रहा है however, यहाँ तक कि ये हमेशा संभव नहीं है एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड ही करेगा। एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड ही करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इन अदर वर्ड्स, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय ए नॉन ज़ीरो इंटीजर मे और मे नॉट बी इंटीजर। क्या कह रहा है दूसरे शब्दों में? द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय ए नॉन ज़ीरो इंटीजर मे और मे नॉट बी इंटीजर। एक इंटीजर को जब हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, देखिए 6 एक इंटीजर है, उसको मैं दूसरे इंटीजर 9 एक इंटीजर है, उसको मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 9/4 2 पॉइंट समथिंग आएगा, दशमलव में आने लगेगा। तो ये कह रहा है कि अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइड करने पे इंटीजर आए। तो एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट इंटीजर आए, ये वैल्यू इंटीजर आए, ये ज़रूरी नहीं है। नोट करें, एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया जाता है तो रिज़ल्ट इंटीजर आए, ये ज़रूरी नहीं है। इंटीजर आ भी सकता है, देखिए 6/3 लिखा है, ये 2 आ गया, 3 दूनी। तो इंटीजर आ भी सकता है और इंटीजर नहीं भी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। देयर इज़ ए नीड टू एक्सटेंड द सिस्टम ऑफ इंटीजर। हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इंटीजर के सिस्टम को एक्सटेंड करें। इंटीजर का जो सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया जाए, इंटीजर के सिस्टम को बढ़ाया जाए, इसकी ज़रूरत पड़ी। so that it may be possible to divide a given integer by a other given integer different from 0. Thus, ये ठीक है। There is a need to extend the system of integer. हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इंटीजर के सिस्टम को बढ़ाएं so that it may also be possible to divide any given integer by other given integer different from 0. देखिए, जब हम भाग देते हैं तो ये कहता है जब एक इंटीजर को जब हम भाग देते हैं दूसरे इंटीजर से, तो भाग में डिवीज़न में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिवीज़न में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिवीज़न में? अगर डिवीज़न में ज़ीरो हो गया तो क्या होगा? अगर डिवीज़न में ज़ीरो हो गया यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, और इनफाइनाइट मैथ में डिफाइंड नहीं है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखें कि मैथ में इनफाइनाइट कब बनता है? मैथ में इनफाइनाइट कब बनता है बताइए? मैथ में इनफाइनाइट तब बनता है जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो। मैथ में इनफाइनाइट तब बनता है जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, और डिनोमिनेटर ज़ीरो हो तो ये मैथ में डिफाइंड नहीं है। मैथ में इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है। जब मैथ में इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है तो यानी मैथ में डिनोमिनेटर ज़ीरो होना एक गुनाह है। यानी मैथ में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैथ में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट मैथ में डिफाइंड नहीं है। चलिए आगे समझते हैं।
इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सिस्टम यानी रेशनल नंबर का हम समूह पढ़ेंगे। कई सारे रेशनल नंबर पढ़ेंगे। लिख लें यहाँ पे लिखा है इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इसको आप कॉपी में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। बहुत इम्पोर्टेंट है नोट्स को बनाए रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी शैल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर। वी शैल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर। इस चैप्टर में हम लोग रेशनल नंबर के सिस्टम देखेंगे, कई सारे रेशनल नंबर देखेंगे। वी शैल ऑल्सो लर्न कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर मतलब कई सारे रेशनल नंबर का समूह, कलेक्शन। अगर हम रेशनल नंबर को कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, तो इस कलेक्शन को बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर मतलब कई सारे रेशनल नंबर का समूह। कई सारे रेशनल नंबर को हम मिला दें, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है। वी शैल ऑल्सो लर्न कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर का कंपैरिजन पढ़ेंगे और रेशनल नंबर को लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लें वी शैल ऑल्सो लर्न कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर को तुलना करना सीखेंगे। जैसे ये लिखा है 7/10 और एक लिखा है 9/10। कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, इसकी तरफ मुंह घुमा दो। जो बड़ा हो उसकी तरफ मुंह घुमा दो। क्लियर है? तो ये कंपैरिजन भी सीखेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह घुमा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग रेशनल नंबर का कंपैरिजन सीखेंगे और रेशनल नंबर को इस नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर लाइन होती है, ये देखिए इस लाइन में नंबर लिखे जाते हैं, इसको नंबर लाइन कहते हैं। तो हम इसको रेशनल नंबर को इस नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे ये भी हम देखेंगे कि हम रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करते हैं। ये रेशनल नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, इसमें रेशनल नंबर कैसे प्लॉट होगा ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए 5/7 है, 6/7 है। तो ये नंबर लाइन में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। लाइन में 2 तीर होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। लाइन में 2 एरो लगाते हैं, 2 एरो इनफाइनाइट तक जाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अब सवाल ये है रेशनल नंबर क्या होते हैं। चलिए लिखिए फटाफट, फटाफट लिखें। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर। बताइए भाई, बताइए, बताइए कोई रेशनल नंबर क्या है। इन दिस सेक्शन वी शैल डिफाइन रेशनल नंबर। यहाँ पे लिखा इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग रेशनल नंबर सीखेंगे। वी शैल ऑल्सो शो दैट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ इंटीजर।
क्या कह रहा है, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट a rational number need not to be an integer। इसको लिखें every integer is a rational number but every rational number need not to be इंटीजर। हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन हर इंटीजर रेशनल नंबर नहीं होता है। बताइए कैसे। हर इंटीजर रेशनल नंबर है, जैसे 5 है, 5 इंटीजर है, इसके नीचे 1 लिख दिए, किसी नंबर के नीचे 1 लिख दो, ये p बन गया, ये q बन गया, ये रेशनल नंबर है। ये 6 के नीचे 1 लिख दिए, ये p बन गया, ये q बन गया। तो हर इंटीजर के नीचे हम 1 लिख देंगे, तो 1 लिख देंगे तो p बाई क्यू बन जाएगा, और p बाई क्यू बन गया, ये रेशनल नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, उनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और 1 लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर ज़रूर कहलाएंगे। हाँ, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस, तो 1 लिखें ना, तो डिनोमिनेटर 0 थोड़ी है। तो रेशनल नंबर क्या है, इसको लिखें अ नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, या जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर is called रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जो p बटे q के रूप में लिखा जाए और p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो p बटे q के रूप में लिखा जाए, जिसमें से p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन p यानी न्यूमरेटर और q यानी डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये 2/3 लिखा है, 2/3 लिखा है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। -5/7 लिखा है, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, है। -11/-5 लिखा है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। 7/-9 रेशनल नंबर है। ये सब रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर है जो दो इंटीजर के कोशेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। यानी 2 इंटीजर को हम डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर। जहाँ पे ये डिवाइज़र जो है, जिससे हम भाग देते हैं ना, उसको डिवाइज़र बोलते हैं। हम भाग किससे दे रहे हैं, -9 से, तो -9 क्या है, डिवाइज़र। तो डिवाइज़र 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइज़र जिससे भाग देते हैं ना, उसको डिवाइज़र बोलते हैं। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये सभी नंबर रेशनल नंबर है। सम यूजफुल रिजल्ट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, इसको भी नोट कर लीजिए। सम यूजफुल रिजल्ट, सम यूजफुल रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट देखिए।
एवरी नेचुरल, रिजल्ट पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ नेचुरल नंबर। बट अ नेचुरल नंबर need not to be a natural number, but a rational number, हर रेशनल नंबर, हर नेचुरल नंबर रेशनल होगा, लेकिन हर रेशनल नेचुरल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो देखिए 1, ये 2, ये 3, इन सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये p बाई क्यू के फॉर्म में बन गए, p बाई क्यू के फॉर्म में बन गए। ये सभी क्या हैं? ये ऑल आर ये रेशनल नंबर, ये सभी रेशनल नंबर हैं, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर लिखें उसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, ये सभी रेशनल नंबर होंगे। लेकिन हर रेशनल नंबर नेचुरल नहीं होगा। ये देखो 3/2 कितना आएगा? 1.5 आएगा। 2/5 ये भी क्या है? रेशनल नंबर नहीं है भाई। अरे ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वैल्यू 1 से छोटी आती है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वैल्यू 1 से छोटी आती है। तो रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर रेशनल ज़रूर होगा। आगे देखिए, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? हर नेचुरल नंबर रेशनल है, लेकिन हर रेशनल नेचुरल नहीं है। रिजल्ट 2 याद रखिए, रिजल्ट 2 बहुत ज़रूरी रिजल्ट है। रिजल्ट 2 याद रखें। ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि 0 के नीचे मैं 1 लिख दूंगा, ये 0 आएगा। तो 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, याद रखिए, याद रखिए। 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है। तो 0 के नीचे 1 लिखें, चाहे 0 के नीचे -1 लिखें, 0 बटे कुछ, 0 बटे 2, 0 बटे -2, 0 बटे 3, 0 बटे -3, 0 बटे 4, 0 बटे -4, आप कुछ भी लिखिए, ये सब 0 आएगा, सब 0 आएगा। तो 0 के नीचे कुछ भी लिख सकते हो आप। 0 बस ना रखना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो 0 बटे कुछ भी हो वैल्यू 0 आती है, इसलिए ये 0 एक रेशनल नंबर है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट चिपकाइए। 0 एक रेशनल नंबर है। नोट चिपकाइए फटाफट कि 0 रेशनल नंबर होता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में आता है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपको उत्तर देना है 0 रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर है, इसको ज़रूर लिखें। आगे लिखेंगे, आगे रिजल्ट 3 लिखें, परिणाम 3, रिजल्ट 3 लिखें। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इंटीजर। हर इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन जैसे 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, ये 1/1 है, 2, 2/1 है, 3, 3/1 है। तो ये हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है। हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है,
लेकिन क्योंकि ये p बटे क्यू के रूप में लिखा है, ये p बटे क्यू के रूप में लिखा है, तो हर इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। क्या एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर, लेकिन रेशनल नंबर इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है। 5/2 इंटीजर कहाँ है, ये 2.5 आएगा, दशमलव वाले इंटीजर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। लेकिन ये इंटीजर है 5, तो रेशनल भी है, इसके नीचे 1 है, तो ये p बटे क्यू है। तो इंटीजर जो होता है ना वो रेशनल होता है, इंटीजर रेशनल होता है भाई, याद रखिए। इंटीजर के नीचे 1 ले सकते हैं, तो इंटीजर रेशनल नंबर है। इंटीजर के नीचे हम 1 ले सकते हैं ना, इंटीजर रेशनल नंबर है। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू इंटीजर। ये रेशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, दशमलव में दिया, लेकिन ये इंटीजर है तो ये रेशनल है। तो इंटीजर रेशनल होता है लेकिन रेशनल इंटीजर नहीं होता है, ये ज़रूरी नहीं। आगे देखें, चौथा पॉइंट, रिजल्ट 4, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन, बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन। इसको भी लिख लें कि हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन। हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, बट हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये ज़रूरी नहीं। कैसे समझें इसको? हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, लेकिन हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है, ये कैसे? इसको कैसे समझा जाए कि हर फ्रैक्शन रेशनल है और हर रेशनल फ्रैक्शन नहीं है? तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है। लेट p बाई क्यू बी एनी फ्रैक्शन, और p और q नेचुरल नंबर हैं, सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर देयरफॉर p एंड q आर इंटीजर। फ्रैक्शन p by q is the quotient of two integer, p by q is a rational number, we know that 3 by minus 5 is a rational number। यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा किताब दी है, किताब में इसको पढ़िए। क्या पढ़ेंगे आप यहाँ पे, समझिए इसको। लेट p बाई क्यू बी एनी फ्रैक्शन, p बाई क्यू को कोई फ्रैक्शन मान लीजिए, और p और q नेचुरल नंबर है। हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। हर नेचुरल नंबर क्या होता है? इंटीजर होता है। कैसे समझा जाए? लेट p बाई क्यू बी एनी फ्रैक्शन, p एंड q आर नेचुरल नंबर, since every natural number is an integer therefore p and q are integer,
Thus the fraction p by q is the quotient of two integers such that q is not equal to 0. Hence p by q is a rational number. तो अगर आप p by q के फॉर्म में कोई नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, thus the fraction p by q is the quotient of integer. जो फ्रैक्शन p by q है वो दो इंटीजर का क्वोशेंट है. फ्रैक्शन p by q दो इंटीजर का क्या है, क्वोशेंट है. p by q रखते हैं, 5/3 लिखते हैं, ये दो इंटीजर का क्वोशेंट है. ये क्या है, क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर है कि नहीं है? हाँ है. यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, q ज़ीरो नहीं है, ठीक है. हैंस p by q रेशनल नंबर हो गया. हैंस thus fraction p by q is a quotient of two integers such that q is not equal to 0. हैंस p by q, इसलिए फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो गया. देखिए डिनोमिनेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर हो गया. वी नो दैट 3/-5, लेकिन अगर आप 3/-5 लिखो तो ये रेशनल तो है, बट इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए. नहीं समझे आप? फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए. जबकि इस फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है, ये नेचुरल नहीं है. इसलिए ये फ्रैक्शन जो है ये रेशनल, ये जो है फ्रैक्शन नहीं है, ये रेशनल नंबर है. रेशनल नेगेटिव हो सकता है बट फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान दीजिएगा. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेचुरल होने चाहिए. ये जो -5 है ये नेचुरल नंबर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए. नहीं समझे आप? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेचुरल नंबर होते हैं. यानी निगेटिव वाले नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, जबकि रेशनल नंबर निगेटिव हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर निगेटिव है, और डिनोमिनेटर अगर निगेटिव है तो रेशनल नंबर कहाँ कहलाएगा बताइए? डिनोमिनेटर अगर निगेटिव है तो रेशनल हो ही नहीं सकता, अरे फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता. रेशनल है, रेशनल तो है, क्योंकि p by q में इंटीजर होना चाहिए, p और q. तो ये नेगेटिव नंबर तो इंटीजर होते हैं ना. तो रेशनल नंबर की जब डेफिनेशन देते हैं, ध्यान दीजिए, जब रेशनल नंबर की डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं एनी नंबर दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर. p भी इंटीजर और q भी इंटीजर. जबकि जब फ्रैक्शन की जब बात करते हैं तो वो भी p by q होता है, लेकिन p क्या होना चाहिए, नेचुरल. q भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर. यहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं चलता, यानी फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होते और रेशनल नंबर निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर निगेटिव वैल्यू भी लेता है. इसलिए रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन पॉजिटिव होते हैं हमेशा, क्योंकि फ्रैक्शन दो नेचुरल नंबर का रेशियो है. 3/-5 इज रेशनल नंबर. तो ये 3/-5, 3/-5 ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, बट ये फ्रैक्शन कतई नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर नहीं है भाई.
नेचुरल नंबर होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। सिंस एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज कोशेंट ऑफ टू इंटीजर, thus every mixed fraction is also a rational number। यहाँ पे समझें, सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन, एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन देखें, जैसे मैं लिखता हूँ 3 होल 4/5, तो इसमें क्या है, ये इंटीगर पार्ट और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है कि नहीं है, बोलिए। अगर वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसमें इंटीजर का भी पार्ट होगा और फ्रैक्शन, ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसमें इंटीजर का भी पार्ट होगा और फ्रैक्शन का भी पार्ट होगा, सही है ना, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, इसमें इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो एवरी रेशनल नंबर, सो एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसमें इंटीजर पार्ट भी होगा, रेशनल पार्ट भी होगा। इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में फ्रैक्शन पार्ट होगा, रेशनल पार्ट ना बोले। जैसे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो इसमें ये क्या होगा, ये इंटीग्रल पार्ट होगा और इसको क्या बोलेंगे, ये फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है? हाँ क्लियर है। Can be expressed as improper fraction which is a quotient of two integers, thus every mixed fraction is a rational number। तो एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, हर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इंटीजर होगा और ये फ्रैक्शन होगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। देखिए, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं इसमें ये रेशनल पार्ट होता है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या है, रेशनल पार्ट। तो इन एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन देयर इज ए इंटीग्रल पार्ट, देयर इज ए रेशनल पार्ट। हर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इंटीग्रल पार्ट भी होता है और रेशनल पार्ट। ये इंटीजर होता है, इंटीग्रल पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है। और ये क्या है, ये फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये इंटीजर है इसलिए इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और ये फ्रैक्शन इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। और इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। इम्प्रॉपर कैसे, इसका इससे गुणा करा दे, 5×15 + 4/5, ये कितना हो गया, 19/5। इसका इससे गुणा, 5×3 = 15 + 4, 19/5। तो ये देखिए, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए ये क्या है, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, जल्दी बताइए, ये क्या है। मिक्स्ड, अरे ये इम्प्रॉपर है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दस मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर है। देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने 5×15 = 4, 19/5 करके इसको P/Q बना लिया,
पी बाई क्यू ये रेशनल नंबर बन गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हैंस एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। अच्छा, अगर वो फ्रैक्शन है तो रेशनल नंबर ज़रूर होगा। जैसे 6/8 है, 6/9 है, तो ये फ्रैक्शन है ना, तो ये रेशनल होगा। ये रेशनल है भाई, है कि नहीं है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ना, तो ये रेशनल है। क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो रेशनल होगा। ठीक है, तो हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। आगे चलें, आगे समझते हैं। आगे क्या समझेंगे, आगे क्या समझेंगे बताइए। आगे समझते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। इम्प्रॉपर यानी जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो, और फिर वो रेशनल नंबर कहलाने लगेगा। अब समझिए न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। समझिए यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर पी बाई क्यू रेशनल नंबर है, इफ़ पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, then P is known as numerator and Q is known as denominator। अगर P बाई Q रेशनल नंबर है तो P को बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर P बाई Q रेशनल नंबर है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। आगे चलें, आगे चलते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो अगर P बाई Q के फॉर्म में रेशनल नंबर लिखा है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब समझते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसको लिखते जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको साथ में आप लिखते जाएं, लिखते जाएंगे तो कोई निष्कर्ष निकलेगा। इसको साथ में लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं मिलेगा आपको, है ना। आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे। आप कहीं से भी पढ़ें, किसी भी किताब से पढ़ें, आर.डी. शर्मा से पढ़िए, एन.सी.ई.आर.टी. से पढ़िए, आर.एस. अग्रवाल से पढ़िए, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। एक रेशनल नंबर को तब हम पॉजिटिव कहेंगे इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही निगेटिव हैं। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही निगेटिव हैं तो फिर रेशनल नंबर पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है
या दोनों निगेटिव है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के हैं तो वो रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए 2/3 है, 5/9 है, -7/-12 है, -3/11 है, -11 है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन के हैं, दोनों ही पॉजिटिव है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम साइन के हैं, दोनों ही निगेटिव है। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो भी पॉजिटिव आएगा। सेम साइन ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो, निगेटिव भी हो सकते हैं दोनों। ये कट जाएगा ना तो पॉजिटिव बचेगा, ये कट जाएगा ना तो पॉजिटिव बचेगा। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हैं तो रेशनल नंबर पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, इसको लिख लें। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are positive then the rational number is positive. If the numerator and denominator both are positive then the rational number is positive. ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर एक पॉजिटिव है, अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी वो पॉजिटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, लेकिन देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये माइनस में आएगा। तो अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर दोनों सेम साइन के हों, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव निगेटिव, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो वो नहीं कटेगा तो माइनस बचा रहेगा, इसलिए वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। आगे समझते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन यहाँ पर देखिए दिया है, इलस्ट्रेशन ILLUSTRA। इलस्ट्रेशन देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हर नेचुरल नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये 1/1 है, ये 2/1 है, ये 3/1 है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये सब क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे, क्योंकि सब के नीचे 1 लिख सकते हैं और नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 सब के नीचे 1 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सब के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो सभी क्या कहलाएंगे? हम P/Q बन गया, P/Q बन गया ना, ये P/Q बन गया ना, ये P/Q बन गया ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। और ये सभी पॉजिटिव कहलाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना। तो जितने भी नेचुरल नंबर थे सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, ये सब क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसको लिख लीजिए, क्योंकि सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो हर एक नेचुरल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। और जब 1 लिख देंगे तो वो रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि वो P/Q बन जाएगा और डिनोमिनेटर 0 है नहीं, है ना।
ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताइए। अब निगेटिव रेशनल नंबर चलते हैं। तो सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? जब एक, देखिए अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं 5/6 या दोनों निगेटिव है -3/-5, तो ये कट के प्लस हो जाता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव है, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन अगर कोई एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, चाहे न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर निगेटिव हो, चाहे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो न्यूमरेटर निगेटिव हो, तो वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लें निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर को तब निगेटिव बोलेंगे, देखिए एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इनको क्या बोलेंगे? निगेटिव रेशनल नंबर। एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये सब क्या कहलाएंगे? निगेटिव रेशनल नंबर। दीज आर नोन एज निगेटिव रेशनल नंबर। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। आगे चलिए इलस्ट्रेशन दो, इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। फॉर एवरी निगेटिव इंटीजर इज़ अ निगेटिव रेशनल नंबर। अगर कोई निगेटिव इंटीजर है जैसे -5, -3, -2, ये सब क्या है? निगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि सब के नीचे 1 लिख सकते हैं। ये सब क्या है? अरे 1 लिख देंगे तो रेशनल बन जाएगा p/q। तो जितने भी निगेटिव इंटीजर है सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। ये सब क्या कहलाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर। तो हर निगेटिव नंबर के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो सभी नंबर निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो हर रेशनल नंबर के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, ये सभी क्या कहलाएंगे? निगेटिव रेशनल नंबर। नहीं समझे आप? हर निगेटिव नंबर के नीचे, जैसे ये -1, इसके नीचे 1 ले सकता हूँ, -2 है इसके नीचे 1 ले सकता हूँ, -3 है इसके नीचे 1 ले सकता हूँ। तो हर निगेटिव इंटीजर के नीचे 1 लिख सकता हूँ। तो हर निगेटिव इंटीजर के नीचे अगर 1 लिख दूंगा तो ये निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स एक निगेटिव इंटीजर को मैं n/1 लिख दूं, तो n जो होगा अगर वो निगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आएगा। तो अगर ये निगेटिव है और 1 तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आएगा। तो हर एक निगेटिव इंटीजर एक निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे -5 है, इसको मैं -5/1 लिख दूंगा ना, तो क्या कहलाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, नोट, बहुत ज़रूरी बात है, यहाँ पे नोट डाल के लिखिए।
जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रेशनल नंबर। जीरो ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना ही नेगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ीरो जो रेशनल नंबर है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसको लिखें, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लें। अगर कोई पूछे ज़ीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जीरो जो रेशनल नंबर है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। आगे चलिए एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर दें, राइट डाउन द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। राइट डाउन द न्यूमरेटर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर का न्यूमरेटर लिखिए, जैसे ये देखिए पहला है -7/5, दूसरा है 15/-4, तीसरा है -17/-21, चौथा है 8/9, पाँचवा है 5। इसका न्यूमरेटर लिखिए, बताइए न्यूमरेटर। इसका न्यूमरेटर है पहले का -7, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। इसका न्यूमरेटर है 15, इसका न्यूमरेटर है -17, इसका न्यूमरेटर है 8, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका न्यूमरेटर है 5। ये न्यूमरेटर आ गए। दूसरा लिखिए, इनके डिनोमिनेटर लिखिए, -4/5, दूसरा ये 4.1 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। थर्ड लिखिए -15/-82, चौथा लिखिए 15, पाँचवा लिखिए 0। इन सब के डिनोमिनेटर लिखिए, डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है -34, इसका डिनोमिनेटर है -82, इसका डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1, ये 1, तो सब के नीचे 1 है, तो सब का डिनोमिनेटर 1 है। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा क्वेश्चन, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -3 × 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज 34 माइनस। देखिए क्वेश्चन लिखा है, किताब आपके पास भी होनी चाहिए। कौन सी किताब है ये? RD शर्मा है। राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -3 × 4। एक रेशनल नंबर लिखिए जिसका न्यूमरेटर -3 × 4 है। न्यूमरेटर -3 × 4 है और डिनोमिनेटर 33 - 23 × 7 - 4। बताइए, ये रेशनल नंबर लिख लेंगे। ये रेशनल नंबर क्या होगा? -3 × 4 अपॉन 33 में 23 घटाएंगे 10 आएगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा, 3 3 कट जाएगा, ये -4/10 आएगा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये -2/5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? बिल्कुल आएगा। तो एक रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, वो आएगा -2/5। आएगा कि नहीं? अच्छा, ये 34 × 3 था, 34 - 23, तो 23 7, 30 + 4,
तो ये 11 आएगा। तो यहाँ पे गलत हो गया है। तो -3 इंटू 4 हो जाएगा -12। अच्छा ऐसे लिख देते, -3 इंटू 4 अपॉन 34 में 23 घटाएंगे तो 11 आएगा। 7 में 4 गए 3 आएगा, 3 3 कट गया, ये आ गया -4/11। ये आंसर आ गया। आगे लिखें, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज इंटीजर। ये रेशनल नंबर है, ये -12/1, 34/1, 73/1, 95/1, ये सभी क्या है? ये रेशनल नंबर है। इनको इंटीजर के फॉर्म में लिखिए। तो 7/1 को 7 लिख दो, इंटीजर आ गया। -12/1 को -12 लिख दो, इंटीजर आ गया। 34/1 को 34 लिख दो, इंटीजर आ गया। -73/1 को -73 लिख दो, इंटीजर आ गया। 95/1 को 95 लिख दो, इंटीजर आ गया। ये सभी क्या आ गए? इंटीजर आ गया। और क्या आया? आगे चलें। पांचवा पॉइंट लिखते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 1। इन सभी इंटीजर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखो जिसका डिनोमिनेटर 1 हो। कि -15 इंटीजर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिए, रेशनल नंबर बन गया। 17 है, इसके नीचे 1 लिख दिए, रेशनल नंबर बन गया। 85 है, इसके नीचे 1 लिख दिए, रेशनल नंबर बन गया। -100 है, इसके नीचे 1 लिख दिए, रेशनल नंबर बन गया। बन गया कि नहीं? तो हो गया। ये इंटीजर थे, इनके नीचे 1 1 1 1 चिपका दिए, तो ये रेशनल नंबर बन गए। छठवां पॉइंट देखिए, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड डिनोमिनेटर इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ लिखा है, राइट डाउन द रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर लिखिए whose numerator is the smallest, whose numerator is the smallest 3 digit number and denominator is the largest 4 digit number। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है बताइए? सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा बताइए? और सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9999 होगा, और 3 डिजिट का 111 होगा। यही होगा क्या? 100 होगा, 100 होगा, 100। अच्छा, लार्जेस्ट में 9 रहता है और स्मॉलेस्ट में ये 100 होता है। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा आंसर में। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4.1 का 6, 4.1 का 6। चलिए देखते हैं भाई, नहीं दिया क्या आंसर? आंसर देना चाहिए, अपना दिया 4.1 का 6।
4.1 का 6 कहाँ है भाई? यही दिया, यही, ये देख लीजिए, बिल्कुल यही है। आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, सब बनेगा, बस इसको फॉलो करते जाइए, हर एक क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए 7वां, सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर दिए हैं -5 बाई -7, 12 अपॉन -5, 7 बाई 4, 13 अपॉन -9, 0, -18 बाई -7, -95 बाई 116। अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर को सेपरेट करना है। तो जिसमें दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जिसमें ये देखिए, ये दोनों निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। और एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, ये क्या कहलाएंगे? ये निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव और निगेटिव, जिसमें दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलिए। आगे समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर पॉजिटिव। कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा? पहला -8/7, दूसरा 9/8, तीसरा -19/-13, चौथा -21/13। कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव। ये निगेटिव निगेटिव है, ये भी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव है तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर निगेटिव। 9वां देखिए, इसमें से बताना है कौन सा निगेटिव होगा। -3/7, दूसरा -5/-8, तीसरा 9/-83, चौथा -115/-197। कौन सा निगेटिव होगा? जिसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, ये निगेटिव, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव हैं निगेटिव हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये निगेटिव है। एक दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यही बस निगेटिव है। और ये वाला, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये निगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। सम यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की कुछ यूजफुल प्रॉपर्टी देख लेते हैं।